सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। पिछले दिनों हमने गुजरात मॉडल की बात की थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि किस तरह से गुजरात मॉडल में पुलिस की हिरासत में आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब ये सिर्फ गुजरात मॉडल की ही बात नहीं है, पूरे देश में इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में भी हमने चर्चा की थी। और अब एक और खबर सुनिए, जहां यूपी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति को मार मार कर पुलिस ने उसकी हालत गंभीर कर दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और अस्पताल में जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पूरी तरीके से परिवार वाले इसे लेकर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा ये सारी चीजें सोची समझी चाल है। और जिस महिला के इसमें संलिप्त होने की बात कही जा रही है, उनके साथ पुलिस की कुछ रिश्तेदारी थी, कुछ अच्छे संबंध थे, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। मामला सबसे पहले तो आपको बता दें कि आजमगढ़ का है, जहां पर पुलिस द्वारा ये सारी चीजें की गई है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से पुलिस का गुंडा वाला स्वरूप नजर आ रहा है, गुजरात मॉडल की छवि नजर आ रही है, डबल इंजन सरकार के काम नजर आ रहे हैं। जरा देखिए कि आखिर खबर में क्या लिखा गया है। जागरण की खबर है, जहां पर लिखा गया है कि आजमगढ़ पुलिस की पिटाई से शख्स की मौत के मामले में पकड़ा तुल, अखिलेश यादव ने कह दी ये बात। इसे लेकर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि ये है जीरो टॉलरेंस का जीरो होना। जीरो टॉलरेंस की बात करती है आरोप को लेकर, अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात जब सरकार करती है, तो उन्हें एक बार आंकड़ा जरूर देखना चाहिए अपने यहाँ का। जब अपराधों की एक लंबी लिस्ट निकाली जाती है और उसमें डबल इंजन की सरकार वाले राज्य सबसे ऊपर की श्रेणी में सामने निकल कर आते हैं, उस वक्त सरकार को यह जरूर देखना चाहिए कि आखिर डबल इंजन की सरकार में क्या चल रहा है। जिस बात का दावा वो कर रहे हैं, वो कितने परसेंट पे पूरा भी हो रहा है। खबर में देखिए आगे क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि आजमगढ़ के तेड़वा थाना के ठाटा गांव में पुलिस की पिटाई से घायल 54 वर्षीय सोमनाथ की रविवार की रात इलाज के दौरान वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में मौत हो गई। स्वजन रात को ही शव लेकर घर पहुंच गए। दूसरे दिन रविवार को शव दरवाजे पर रखकर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। अब अखिलेश यादव ने इस मामले पर बड़ी बात कही है, और आखिर कौन सी बड़ी बात कही है हम आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले पूरा मामला जानते हैं कि आखिर पूरा मामला किस तरह से है, क्या है। खबर में आगे देखिए लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस की पिटाई से हुई मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए जनता की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। पुलिस वालों पर जो है वो पिटाई का आरोप लगाया गया है। देखिए जरा, परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि थाना के 2 पुलिस कर्मियों ने 15 दिन पूर्व घर में घुसकर सोमनाथ की पिटाई कर घायल कर दिया था। एसडीएम व सीईओ की कार्रवाई के आश्वासन पर स्वजन शांत हुए हैं। उनके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, यानी कि शांत कराया गया है। जब एसएचओ ने उन्हें ये बात कही है कि कार्रवाई होगी, इसके बाद सांत्वना के बाद आश्वासन मिलने के बाद वे शांत हुए हैं। जिसके बाद जरा देखिए कि उनकी बेटी की क्या हालत है, वो किस तरीके से कह रही हैं कि घर में पुलिस वाले आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, मारते हैं। हाँ। पापा खाना खा, 2 पुलिस आए। हाँ। पापा खाना खा रहे थे। हाँ। इन लोगों पापा घिस के मारे लगे ना। तो दोस्तों देखा आपने, मामला जो है वो एक महिला के साथ झगड़ा होने का है, पड़ोसी महिला के साथ, जिसके बाद पड़ोसी महिला के कुछ नॉन में पुलिस वाले थे जिसके साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे, उनके साथ ये सारा का सारा जो है उनके द्वारा ये सारी जो घटना को अंजाम दिया गया है वो हुआ है। आखिर महिला किस तरीके से जुड़ी हुई थी और किस बात पे झगड़ा हुआ था, जरा खबर में देखिए दोस्तों। पड़ोस की महिला से हुआ था विवाद।
तरवा थाना क्षेत्र के टाटा गांव निवासी सोमनाथ चौहान की 7 जनवरी को पड़ोस की एक महिला से विवाद हुआ था। सोमनाथ के भाई जुगनू चौहान व बेटा नीरज चौहान ने आरोप लगाया कि तरवा थाना के 2 सिपाहियों से महिला के अच्छे संबंध है और इसी सब का नतीजा था कि उनके साथ मार पिटाई की गई, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया जाता है अस्पताल में। वहां पे उनका इलाज नहीं हो पाता है तो उन्हें आगे रेफर कर दिया जाता है, बीएचयू पे रेफर किया जाता है। वहां पर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा होता है, उसी दौरान उनकी मौत हो जाती है। और ये रहा गुजरात मॉडल का सेकेंड हैंड काम जो यूपी में चल रहा है। यूपी सरकार जिस जीरो टॉलरेंस की बात करती है उसका एग्जाम्पल आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आखिर क्या सामने आ रहा है, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार में काम चल रहे हैं, किस तरीके से पिछले दिनों एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमने देखा था कि यूपी सबसे आगे है अपराधों की श्रेणी में, जहां पर सबसे अधिक मात्रा में अपराध होते हैं, सबसे अधिक संख्या में रेप, बलात्कार, इस तरह के मामले होते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद वहां की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। वहां की सरकार गुंडाराज को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जबकि कहती है कि हम गुंडाराज खत्म कर रहे हैं। 2 गुंडों को खत्म करके 10 और गुंडे पैदा किए जा रहे हैं उस जगह पे, और उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की जाती है इन चीजों को, क्योंकि अगर रोकने का प्रयास होता तो 10 साल होने को है इस सरकार को, दूसरी बार दोहराई है वहां पे डबल इंजन की सरकार। अब तक वो सारी चीजें रुक जानी चाहिए थी जिनका दावा 56 इंच का सीना तान कर पीएम मोदी करते हैं, और योगी आदित्यनाथ जिनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उनका कुछ एक्शन नजर आना चाहिए था। ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता है, ये लोग बुलडोजर के कार्यवाही के योग्य नहीं है। इनके घर पे फूल बरसा दीजिए। गुजरात में अगर गुजरात कोर्ट उन लोगों को छोड़ देती है जिनका जो एक ऐसा अपराध करके आते हैं जो कभी क्षम्य नहीं है। इस तरह के काम आम है इन जगहों पर। यहां पर दूसरे गुंडों को तो खत्म किया जा रहा है जो माफिया हमेशा से चले आ रहे हैं, मगर उसी सिलसिले में कुछ नए गुंडे लगातार पैदा हो रहे हैं। वर्दी वाले गुंडों की तो क्या ही बात की जाए। गुजरात का हाल भी हमने देख लिया और यूपी की भी हालात देख ही रहे हैं। जीरो टॉलरेंस मॉडल भी नजर आ रहा है, गुजरात मॉडल भी नजर आ रहा है। कमल छाप का पूरा मॉडल जो है वो ऐसे आप समझिए कि कुल मिला के बस इतना है कि पीड़ितों को, गरीबों को टॉलरेट करना पड़ता है, वो सब कुछ। जीरो टॉलरेंस बस यही है यहाँ पे अपराध के मामले में, कि दूसरों का हटाकर गरीबों पर वो सारा जो टॉलरेंस है वो वहां पे उन्हें टॉलरेट करना पड़ रहा है। जीरो टॉलरेंस नाम की कोई चीज है नहीं इन राज्यों में बची। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।